अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में 10 डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि 3 क्लस्टर्स में डिवाइड हैं, क्लस्टर ए, बी एंड क्लस्टर सी। अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, क्लस्टर ए में ऑड एंड एसेंट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं, क्लस्टर बी में ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं और क्लस्टर सी में एंशियस एंड फियरफुल डिसऑर्डर्स आते हैं। आज हम हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो कि क्लस्टर बी का डिसऑर्डर है। में ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। कैटेगरी में 4 डिसऑर्डर्स आते हैं, एंटी सोशल डिसऑर्डर्स, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लास्ट वीडियो में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की थी। आज मैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको तवज्जो दें। इनका डिस्टॉर्टेड अनस्टेबल सेल्फ इमेज होता है। इनका सेल्फ इस्टीम जो है ये लोगों के अप्रूवल पर बेस करता है। ये लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं और अगर इनको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट पर तवज्जो ना मिले, अटेंशन ना मिले तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये डिसऑर्डर्स मेल के मुकाबले में फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और इसका ऑनसेट जो है वो अर्ली अडल्टहुड में होता है। और अगर इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को देखा जाए तो इस डिसऑर्डर की 8 सिम्टम्स हैं। डायग्नोज करते हुए इनमें से 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। नंबर 1 पे है कि इस डिसऑर्डर में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। अगर किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन में इन इंडिविजुअल्स को अटेंशन ना मिले तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन हो, सब लोगों की अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को मिले और लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए बहुत ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं। इसके अलावा सेक्सुअली सिडक्टिव बिहेवियर भी इनका हो जाता है, यानी कभी कभी फ्लर्टी या इनअप्रोप्रिएट मैनर में बात करेंगे और इनके अनस्टेबल इमोशंस होते हैं और अगर ये इस तरह किसी से बात कर भी रहे हों तो सामने वाला पर्सन भी इनको अनसिंसियरली रिसीव करेगा। इसके अलावा ये ओवरली कंसर्न होते हैं, बहुत पोजेसिव होते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, यानी अगर कोई ड्रेस पहना है तो इनको लगता है कि सब लोग इनकी तारीफ करें। अपने ड्रेसिंग स्टाइल में लोगों से अश्योरेंस मांगते रहते हैं। इसके अलावा अगर हाथों पे कोई नेल पेंट वगैरह लगाया है तो बात करते हुए हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ताकि दूसरे लोग इनको नोट करें, इनको तवज्जो दें और इनकी तारीफ करें। इनका बात करने का अंदाज बहुत ड्रामेटिकली होता है और इनके बहुत एग्जेजरेटेड इमोशंस होते हैं। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि लोग इनकी तरफ मतवज्जो हो जाएं। ये सजेस्टेबल होते हैं, यानी दूसरे लोग जिन चीज़ों या जगहों को एडमायर करते हैं उनसे ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ दिखाई जा रही है, अगर कोई ड्रेस या कोई किसी चीज़ के बारे में विजिट दिखाया जा रहा है तो बहुत जल्दी उसके बारे में उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, एक किस्म की रूटीन से बहुत जल्दी उकता जाते हैं। इसके अलावा ये अटेंशन हासिल करने के लिए कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं। अगर हम कॉजेज़ या फैक्टर्स की बात करें तो हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है इनहेरिटेड भी हो सकता है और लर्न भी हो सकता है। अगर फैमिली में ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो भी इस डिसऑर्डर के होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ गुजरा हो तब भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल भी इसमें रोल प्ले करता है। जो इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स होते हैं के बच्चों में भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ड्रामेटिक बिहेवियर पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलने से भी ये डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। बिहेवियर बच्चे बार बार करते हैं, ये करने पर पेरेंट्स की तरफ से उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही हो या अटेंशन मिल रही हो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट करते हुए हमने सबसे पहले एज को देखना होता है कि एज कम से कम 18 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट के बारे में भी ये लोग ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी इनको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको किसी तरह से बदलने की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट भी इनका 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो मेडिकेशन और दूसरा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल्स के एक्शंस और बिहेवियर की कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके थिंकिंग पैटर्न पर काम किया जाता है और उनकी हेल्प की जाती है कि वो पॉजिटिव मैनर में लोगों से इंटरेक्ट कर सकें।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।